हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। हम फिर हिंदी पाठ्यपुस्तक ज्ञानोदय के चतुर्थ अध्याय सिनेमा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास तथा इसके विकास को रोचक एवं सुग्राह्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह हमें सिनेमा के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति से अवगत कराता है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। यानी बाद में लोग पारिवारिक फिल्मों को पसंद करने लगे, जिसमें हंसी, आम आदमी की खट्टी मीठी साफ सुथरी जीवन की कहानी हुआ करती थी। इस तरह मधुर संगीत, नृत्य, दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित कथानक वाली फिल्म दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा था। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फॉर्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा और एक्शन को रखा जाता रहा है। यानी इस तरह के फिल्मकार थे वासु चटर्जी, गुरुदत्त, राज कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी आदि। 80 और 90 के दशक में भारतीय फिल्मों पर व्यावसायिकता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा अर्थात समय की मांग के अनुसार फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का हथियार बन गई। फॉर्मूला फिल्म अर्थात जिसमें रोमांस, हिंसा और एक्शन को रखा गया, उस तरह की फिल्में लोग पसंद करने लगे। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा और एक्शन को रखा जाता रहा है। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है। मतलब फिल्म के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता है, जागरूकता की भावना फैलाई जाती है, अवेयरनेस लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अब मकसद रह गया औपचारिकता का निर्वाह करना। लेकिन फिल्मकारों का मूल मकसद रह गया केवल पैसा कमाना। लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। फिल्मकार केवल पैसा कमाना ही उनका मूल ध्येय रह गया। केवल संदेश देने का काम उन्होंने औपचारिकता भर किया। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन व मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा। अर्थात युवाओं पर फिल्म जो है, उस समय की फिल्में बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ने लगी। अर्थात युवा वर्ग फिल्म देखकर कल्पना लोक में विचरने लगे। फिल्म में चर्चित व्यक्तियों की पोशाक युवा वर्ग का नैतिक पतन होने लगा। अर्थात चर्चित व्यक्तियों की जो पोशाक होती थी, खान पान संबंधी आदतों का युवा वर्ग अनुसरण करने का प्रयास करने लगे। नायक नायिकाओं के महंगे पहनावे आदि को पूरा करने के लिए वो क्या करते थे, अपराध जगत में कदम रखकर अपने जीवन को युवा वर्ग विषाक्त बना लेते थे, जिससे उनका नैतिक व मानसिक पतन होने लगा। चलिए गृह कार्य नोट करें।
पहला प्रश्न, सिनेमा क्या है? दूसरा, भारतीय सिनेमा की पारिवारिक फिल्मों के विषय में बताइए। लास्ट क्वेश्चन, 80 और 90 के दशक में बनी फॉर्मूला फिल्में कैसी होती थी? धन्यवाद।